ये बात तो हम सब जानते हैं कि परिवर्तन इस दुनिया का, इस सृष्टि का नियम है। हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आप परिवर्तित हो रहे हैं। आपके आसपास की परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, लोगों की सोच परिवर्तित हो रही है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है वक्त के साथ-साथ। आंतरिक तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। लेकिन अगर आप इस नियम को नहीं समझते और परिवर्तन के अनुसार खुद को परिवर्तित नहीं करते, तो ये चीज़ आपको ज़िंदगी में दर्द देने की वजह बन जाती है, आपको पीछे खींचने की, रोकने की, उलझाने की वजह बन जाती है। और अगर कोई पैटर्न आप किसी चीज़ पर बिलीव कर रहे हैं, कुछ काम आप बार-बार दोहरा रहे हैं, कोई बिलीव है जिसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, वक़्त के साथ तो उसमें भी परिवर्तन होगा ना। आपके बिलीव में भी वक़्त के साथ परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गई हैं। और उस बिलीव के साथ जो बहुत गहरी भावनाएँ आपने जोड़ी हुई हैं, उनमें भी परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, किसी बिलीव को, किसी भावना को आप इतना गहरा पकड़ लेते हैं कि आप जब ज़रूरी है तब भी परिवर्तन नहीं करते और पूरा जीवन अपना जी लेते हैं, तो क्या होता है? तो यही सारी फीलिंग्स, यही सारे बिलीव नेक्स्ट बर्थ में आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू पीछे से काम करने की वजह बन जाते हैं। और फिर चाहे आपका ये जीवन हो, चाहे आपका नेक्स्ट बर्थ हो, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मेरे जीवन में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, मैं ऐसे अपने आप को बदल लूँ। लेकिन मैं ये कर नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो पास्ट बर्थ का बिलीव और उस बिलीव से जुड़ी फीलिंग्स हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो गई हैं। अगर आपने ये सृष्टि, ये सब परिस्थितियाँ, ये दुनिया परिवर्तनशील है, इस नियम को समझा होता और सिर्फ समझा नहीं होता, अपने ऊपर अप्लाई भी किया होता। क्योंकि सिर्फ समझ लेने से भी कुछ नहीं होता, जब तक आप अपनी लाइफ पर किसी चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलते। अगर आपने इस नियम को समझ लिया होता तो बहुत सारी दुख, तकलीफें और फीलिंग्स, बिलीव्स जो दर्द दे रहे हैं आज आपको, वो आपके साथ ना इस बर्थ में तकलीफ देते और ना नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होते। अब जैसे विष्णु भगवान ने त्रेता युग में जन्म लिया, श्री राम के रूप में जन्म लिया। जिस समय उन्होंने धरती पर जन्म लिया, उस समय पाप कम थे। रिश्तों का, चाहे वो आपस में कज़न्स ही क्यों ना हो, रिश्तों का बहुत महत्व था, धर्म था, मर्यादा थी। इसलिए उस परिस्थिति में श्री राम ने अपने भाई भरत को अपना सारा राज्य सौंप दिया और खुद वो वनवास चले गए। ये कार्य उस परिस्थितियों के हिसाब से उस काल में बिल्कुल सर्वोत्तम था। और भरत भी इतने ज़्यादा अपने भाई से प्रेम करते थे कि उन्होंने भी सिंहासन को नहीं अपनाया। उन्होंने भी अपने भाई की चरण पादुका को सिंहासन पे रख के उन्हें सम्मान दिया। लेकिन ये त्रेता युग की बात थी ना, उसके बाद परिस्थितियाँ बदल गईं। ये परिवर्तन भी तो इसी परिस्थितियों में परिवर्तन भी तो इसी सृष्टि का नियम है ना। वही विष्णु भगवान जब दोबारा द्वापर युग में आए और श्री कृष्ण के रूप में आए, तब महाभारत का युद्ध हुआ, दो भाइयों के बीच में युद्ध हुआ। धर्म का महत्व नहीं रह गया, मर्यादा नहीं रह गई। यहाँ उल्टा था, यहाँ जब पांडवों द्वारा ये कहा गया कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, बाकी सब कुछ आप रखिए, तो इसके लिए भी इनकार कर दिया गया। अब अगर उस परिस्थिति में श्री कृष्ण अपना रोल प्ले नहीं करते, तो क्या होता? अगर कौरव, क्योंकि पांडव बहुत आसानी से उन्हें राज्य देने के लिए तैयार थे, अगर वो दे देते, तो वो प्रजा को परेशान करते, उनको और ज्यादा, प्रजा को और ज्यादा दुख देते। इसलिए उस वक्त दो भाइयों के बीच में युद्ध होना वो सही था। विष्णु भगवान के दो अलग अलग रूप, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में दोनों ने अलग अलग निर्णय लिया, अलग अलग रोल प्ले करा। इसी तरह अगर हम इस परिवर्तन के नियम को समझ लें और किसी बिलीव के साथ अपनी फीलिंग्स को इतना गहरा अटैच ना कर दें कि फिर उसमें परिवर्तन करना ही मुश्किल हो जाए। जैसे कि रीबर्थ नाम से एक बुक थी जिसमें बहुत सारी केस स्टडीज थी, जिसको मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया हुआ है। उसमें एक चीज़ बहुत डिटेल में, बहुत सारे केसेस के साथ इस चीज़ को डिटेल में जिक्र किया गया था कि किस तरीके से जो मेंटल इलनेस थी लोगों की, वो नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र हुई हैं। क्योंकि उन लोगों ने कुछ रॉन्ग बिलीव अपने अंदर बहुत गहराई से डाले हुए थे,
रॉन्ग बिलीव्स के साथ बहुत गहराई से भावनाएं अपनी जोड़ी हुई थी, इसलिए पूरा जीवन वो ऐसे ही जिए थे। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी कि वो नेक्स्ट बर्थ में फिर मेंटल इलनेस के रूप में उनके साथ चली गई। ये तो प्रूफ केस थे जो हुए थे, जिन पे स्टडी हुई थी, मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है। लेकिन इतने सारे जो चीज़ें जिनका मैंने ज़िक्र किया, इतने सारे केसेस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, उनमें से निचोड़ निकल के क्या आता है? निचोड़ निकल के ये आता है कि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। एक ही चीज़ अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग तरीके से काम करती है। इसलिए किसी भी बिलीव के साथ बहुत गहराई से, बिल्कुल मैं इधर नहीं हो सकता, मैं उधर नहीं हो सकता, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, इतना गहरा मत जुड़ जाइए। खास तौर पे अगर वो बिलीव पॉजिटिव है, वो आपको कुछ पॉजिटिविटी दे रहा है, आपके अंदर आत्मविश्वास भर रहा है, पॉजिटिविटी भर रहा है, तो फिर तो बहुत अच्छा है, फिर कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बिलीव नेगेटिव रूप ले ले और आपके अंदर नेगेटिविटी भरने लगे, फिर गड़बड़ है। जैसे आप किसी विशेष धर्म से बहुत प्यार करते हैं, आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर रहा है, आपको लाइफ को जीने का एक सुंदर सकारात्मक तरीका दे रहा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बिलीव इतना गहरा हो गया है कि आपको दूसरे धर्मों से नफरत करना सिखा रहा है, आपको लड़ झगड़ के, मार काट करके अपने धर्म की रक्षा करना सिखा रहा है, सिर्फ हम सही बाकी सब गलत, ये सिखा रहा है, अगर वो धर्म आपको ये सिखा रहा है, यानी आपने अपने बिलीव को, अपनी फीलिंग्स को उस बिलीव के साथ नेगेटिव तरीके से जोड़ दिया है, और अब वो बिलीव, वो फीलिंग्स आपके साथ नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी फॉरवर्ड होंगी, आपकी इस लाइफ को भी खराब करेंगी और आपकी नेक्स्ट लाइफ को भी खराब करेंगी। इसलिए अगर कम शब्दों में कहा जाए तो हमें परिवर्तन के नियम को समझना होगा, और समझना होगा एक ही चीज हर परिस्थिति में एक समान कार्य नहीं करती है। इसलिए वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ, हालातों के साथ आपके बिलीव्स में भी परिवर्तन आना चाहिए। बिलीव्स के साथ जो आपने भावनाएं, अगर वो नेगेटिव हो रही है, उनमें परिवर्तन आना चाहिए। अगर बिलीव के साथ कोई पॉजिटिव भावना है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उसमें परिवर्तन की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने श्री राम के उदाहरण से समझा कि एक जन्म में उन्होंने अपने भाई को सम्मान दिया, उसको अपना सब कुछ सौंप दिया, अपना राज्य पूरा सौंप दिया, उसके लिए राज्य को त्याग दिया, और दूसरे बर्थ में वो दो भाइयों को राज्य के लिए लड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से उस समय यही उचित था। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन लिंक शेयर किया गया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं, तो बिना कोई धनराशि खर्च किए भी आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। ये बात तो हम सब जानते हैं कि परिवर्तन इस